ए वतन मेरे वतन, ए वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। नमस्कार। आज मैं उन योद्धाओं के बारे में बात करना चाहूंगा जो सरहदों पे नहीं, फिर भी देश के भीतरी भाग में ही हम सबकी सुरक्षा के लिए डटे रहे, सदैव लड़ते रहे। 2020 वह वर्ष जिसने एक बहुत विशाल और लाइलाज बीमारी का प्रवेश कराया। यह साल बना दुखों का, चुनौतियों का, गरीबी का, तकलीफों का, पर साथ ही इसी वर्ष हमें कई सारी बातें सिखाई, समझाई, नए नए विषयों के बारे में जानकारी दी एवं कई सारे ऐसे असल जिंदगी के नायक दिए जिनकी हम में से किसी को कभी कल्पना ही नहीं थी। जब कोरोना की महामारी फैलने लगी हमारे देश में, तब चारों तरफ ट्रेन, बसें, सब कुछ बंद हो गया। पूरा देश लॉकडाउन के भीतर चला गया। आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई, लोग बेरोजगार हो गए, निर्धन हो गए, बेघर हो गए और ऐसे ही मजबूर पलायनकर्ताओं ने यह ठान लिया कि हम अपने कदमों द्वारा हमारे मूल निवासी स्थान तक की दूरी को तय करेंगे, चाहे वो कितने भी किलोमीटर दूर हो। उन्होंने ठान लिया था कि या तो हम अपनी मंजिल को पहुंचेंगे या रास्ते में ही ना दम तोड़ बैठेंगे। इसी समय कई ऐसे संस्थाएं, लोग, हमारी सरकार उनकी सहायता के लिए आगे आई। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारी सरकार की। सरकार जिसकी नीतियां सदैव सराहनीय नहीं होती, कभी कभी उनकी आलोचनाएं भी होती है, पर इसी सरकार ने हमारी एवं इन मजबूर लोगों की सहायता के लिए कुछ योजनाएं बनाई। उसमें से पहली थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके अंतर्गत सरकार ने 3 महीनों के लिए 5 किलो चावल अथवा गेहूं एवं 1 किलो दाल मुफ्त प्रदान करने की योजना बनाई। इसके अलावा 2040 लाख महिलाओं के खाते में 3 महीनों तक 500 रुपए भराए गए। इसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान, जिसके अंतर्गत 870 लाख किसानों को 3 महीनों तक 2-2 हजार रुपए प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हमारे कोरोना वॉरियर्स
जो कि हमारे लिए लड़ रहे थे, जैसे हमारे डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, पुलिस, उनकी सहायता के लिए उनका इंश्योरेंस कराया गया एवं किसी दुर्घटना पर होने पर 50 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कराया गया। ये सारी योजनाएं सरकार ने अपना फर्ज समझकर हमारे लिए की, ताकि हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधर सके, यानी कि जो हम जैसे मजबूर लोग थे उनकी भी। इसके पश्चात आते हैं हमारे वे फिल्मी कलाकार जिन्हें आपने फिल्मी पर्दों पर नायक की भूमिका निभाते हुए अवश्य देखा होगा। उनके सारे कार्य, उनके सभी छोटे से छोटे कार्य हमें खुशी प्रदान करते हैं। उनकी फिल्में हमें कुछ ना कुछ नई बातें सिखाती हैं। पर इस बार वह असल जिंदगी के नायक बनने की ठान चुके थे। इन सब ने मिलकर पीएम केयर फंड्स में अपना छोटा छोटा अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया। इसके अलावा सब ने स्वयं भी कुछ ना कुछ सहायताएं की लोगों को। जैसे कि मैं अगर उदाहरण के तौर पर कहूँ तो शाहरुख खान 25,000 पीपी किट्स उन्होंने प्रदान की। 1 महीने तक मुंबई के 5,500 परिवारों को खाने एवं जरूरत के सामान देने, रहने की सुविधा उपलब्ध कराए। इसके पश्चात अजय देवगन जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पोर्टेबल वेंटिलेटर्स हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड कराए। 700 परिवारों को धारावी में राशन दिया। सलमान खान जिन्होंने फिल्मी इंडस्ट्री के दिहाड़ी मजदूरों की सहायता की। ऐसे कई नाम है दोस्तों, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, वरुण धवन, सारा अली खान, जिन्होंने पीएम केयर फंड में अपना अपना योगदान दिया। इसके पश्चात आए वो जो फिल्मी पर्दे पर तो खलनायक की भूमिका से जाने जाते हैं, पर बने असल जिंदगी में एक कोरोना वॉरियर, सोनू सूद जी। सोनू सूद जी ने लगभग 750 प्रवासी मजदूरों को उनके घर कर्नाटक अथवा यूपी तक पहुंचाने में सहायता की। 1500 पीपीई किट्स पंजाब के डॉक्टरों को उपलब्ध कराए एवं मुंबई के कोरोना वॉरियर्स को रहने के लिए मुंबई के होटलों में सुविधा उपलब्ध कराए, क्योंकि वह अपने परिवार से इस काल में डर के मारे ना मिल पाए। इसके पश्चात आते हैं हमारे वह सच्चे नागरिक, सच्चे कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने सदैव हमारी सहायता की, निर्भय, निडर एवं निस्वार्थ होकर। ये वह हैं जो तब भी खड़े थे जब कोरोना जैसी कोई बीमारी इस देश में नहीं थी। ये तब भी खड़े थे जब इसका पता चला, तब खड़े थे जब लॉकडाउन हुआ, पूरा देश बंद हो गया था, तब भी खड़े थे जब लोग अपने घरों से निकलने से डरने लगे, अब भी खड़े हैं जब धीरे धीरे स्थिति समान हो रही है। अर्थात ये सदैव हमारी सहायता में उपलब्ध रहते ही। सो इनकी तो बात हम कर ही नहीं सकते। इनके पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं है फ्रेंड्स, बट इनके दिलों में हमारी सहायता के लिए वो जुनून है, वो दृढ़ निश्चय है जो इन्हें खास बनाता है। इन्हें मैं अपना सलाम देना चाहूँगा हम सब की तरफ से। इनके लिए मेरा शत शत नमन। और इसके अलावा भी कई ऐसे सामान्य लोग भी लोगों की सहायता के लिए आए, जिन्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये कलयुग चल रहा है। लोग कहते हैं कलयुग में लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपनी ही सिर्फ चिंता करते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। केवल नजरिया बदलिए, दुनिया खूबसूरत दिखेगी। और हमारे जवान तो साल के 365 दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के पूरे दिन हमारी सहायता के लिए बॉर्डर पे तैनात है। धन्यवाद।